नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भारी मतदान कई राजनीतिक सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि नतीजे तो 8 तारीख को आएंगे, शनिवार को, लेकिन कल शाम से जब से मत प्रतिशत सामने आया है, सियासी गलियारों में तमाम तरह के कयास लगने शुरू हो गए। सामान्यतः उपचुनावों में वोटिंग का प्रतिशत कम रहता है। उसके पीछे एक धारणा मानी जाती है कि जनता को लगता है कि भाई इस चुनाव से कोई बहुत फर्क तो पड़ता नहीं, न सरकार बननी है न बिगड़नी है, तो ठीक है, इसलिए वोटिंग कम रहती है। लेकिन मिल्कीपुर में इस सामान्य धारणा के विपरीत भारी मतदान हो गया। 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, जो चुनाव सरकार के गठन के लिए था, सरकार बनाने के लिए था, उस चुनाव में मिल्कीपुर में जितना वोट पड़ा था उससे 5% ज्यादा वोट कल पड़ा उपचुनाव में। 5% से थोड़ा और ज्यादा ही। आप सोचिए, 5-5.25% का उछाल वोट में, मतदान में बहुत बड़ा उछाल माना जाता है। 1%, आधे प्रतिशत से समीकरण बनते हैं और बिगड़ जाते हैं। यहां तो 5-5.25% का मामला है, फीसद का। आखिर मिल्कीपुर के मतदाता इतनी भारी संख्या में बाहर क्या सोच कर निकले होंगे? 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी वो सक्रियता क्यों नहीं दिखी? तब तो भाजपा सरकार बचाने के लिए लड़ रही थी और सपा सरकार में आने के लिए लड़ रही थी। उम्मीदवार खुद अवधेश प्रसाद थे विधानसभा के, जो अब सांसद हैं, और अब मौजूदा समाजवादी पार्टी के मिल्कीपुर से जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद, उनके पिता। तो अजीत प्रसाद के पिता जब खुद चुनाव लड़ रहे थे तो वोट 60% के आसपास पड़ा और अब 65% पड़ा है। इस बार बाई इलेक्शन है, विधायक जो चुना जाएगा उसका कार्यकाल भी सीमित है। 5 साल के लिए नहीं चुनना, 2 साल के लिए चुनना है। तो इसके पीछे क्या है? क्या जनता कोई बड़ा संदेश देने की तैयारी कर रही है मिल्कीपुर से? क्या जनता को कुछ प्रायश्चित करना है? क्योंकि अयोध्या जिले के अंतर्गत आने वाली ये विधानसभा सीट, और इस पर चुनाव इस नैरेटिव के साथ लड़ा गया कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हार गई। हालांकि अलग बात है कि अयोध्या को कौन जीत सकता है और कौन हार सकता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक शब्दावली में यही कहा गया कि भाजपा अयोध्या में हार गई। क्या ये पॉलिटिकल कोर्स करेक्शन हो रहा है मिल्कीपुर में? और कल अखिलेश यादव जी से लेके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद तक और पार्टी के संगठन के तमाम स्तरों से कई दर्जन शिकायतें की गई मतदान को लेकर। कहीं कहा गया फर्जी मतदान है, कहीं कहा गया मुस्लिम महिलाओं का बुर्का क्यों हटा के देखा जा रहा है, उनका चेहरे का मिलान क्यों हो रहा है, कहीं कहा गया कि जो मर गए उनका वोट पड़वाया जा रहा है, आदि आदि कई दर्जन शिकायतें हैं। और मेरे ख्याल से कल हर 10-15 मिनट पर एक नई शिकायत दर्ज कराई समाजवादी पार्टी ने वोट को लेकर। लेकिन चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर को लेकर आधिकारिक तौर पर जो कहा वो ये है कि मतदान शांतिपूर्वक, निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ संपन्न हुआ। हालांकि समाजवादी पार्टी ने कई जगह कहा कि यहाँ मतदान रद्द करो, वहाँ मतदान रद्द करो, लेकिन चुनाव आयोग ने उनकी बात में शायद उतनी
तार्किकता और उतना वजन नहीं पाया कि उनकी शिकायत पर कोई एक्शन लिया जाता। ये वही चुनाव आयोग है जिसने अभी 9 विधानसभा उपचुनावों में समाजवादी पार्टी की कई शिकायतों को संज्ञान में लिया था और उन पर तत्काल एक्शन भी लिया था, क्योंकि वहां चुनाव आयोग को लगा होगा कि हाँ, जो कहा जा रहा है वो ठीक है। चलती हुई वोटिंग में कुछ पुलिस के अधिकारी सस्पेंड कर दिए थे चुनाव आयोग ने, सोचिए, जो चुनाव की ड्यूटी में लगे थे और वोटिंग चल रही थी। बड़ा स्टेप था। लेकिन इस बार मिल्कीपुर में चुनाव आयोग को ऐसा नहीं लगा कि कहीं नियम टूट रहे हैं या कहीं नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, उनकी मर्यादा को लांघा जा रहा है। तो दो बातें, एक मतदान प्रतिशत में 5% का उछाल क्या कहता है, और दूसरा समाजवादी पार्टी की इतनी ज़्यादा शिकायतें क्या कहती हैं। क्योंकि एक परसेप्शन ये भी होता है कि जो जीत रहा होता है वो शिकायत के चक्कर में नहीं पड़ता, और जिससे जीत दूर होती है, जिसको लगता है कि हम जीतने की स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे, उसके झोली में शिकायतें ही शिकायतें होती हैं। क्या वो मनोविज्ञान भी काम कर रहा है मिल्कीपुर में? और आपको ये बता दूं कि ये चुनाव योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के नाक का प्रश्न है, नाक का सवाल है, नाक की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का मुकाबला तो है ही, ये प्रदेश की राजनीति के इन दो बड़े चेहरों के बीच में प्रतिष्ठा का द्वंद्व भी है, प्रतिष्ठा की लड़ाई भी है। इसलिए मिल्कीपुर अहम है, इसलिए मिल्कीपुर खास है। और मिल्कीपुर ने सबको चौंका दिया कल, इतना भारी मतदान करके। अचानक से मिल्कीपुर की जनता में राजनीतिक चेतना का इतना बड़ा उछाल, इतना बड़ा प्रवाह। ये मतदान में हुई बढ़त कुछ कह रही है। हौले से सुनिए, कान लगाकर सुनिए। अगर आपके पास राजनीतिक अनुभव है तो आप इस मतदान की अंतर्निहित वाणी को सुन पाएंगे। ये जो मतदान में उछाल आया है, इस संदेश के मौन को समझ पाएंगे। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला